गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के लिए स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैथ का 20वां क्लास है। इससे जो है इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी बारीकियों को जो है से आपको ध्यान से समझिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो में बना रहिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स है यानी सांख्यिकी। तो देखिए, सबसे पहले लिख दिया है कि प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़ा। तो प्राथमिक आंकड़ा से आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, प्राथमिक आंकड़ा एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा यानी द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा। तो यदि आंकड़ों की सत्यता का दायित्व स्वयं अन्वेषक पर हो तो उसको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा। यदि आंकड़ों की सत्यता का दायित्व अन्वेषक पर नहीं होकर किसी अन्य संस्था, किसी अन्य एजेंसी पर हो तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। देखिए, उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे मान लिया कि सरकार को यह जानना है कि भारत की जनसंख्या क्या है। तो अगर भारत की जनसंख्या जानना है उसको, तो सबसे पहले जो है से वह सरकार क्या करती है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो है से क्या देती है, ऑर्डर देती है कि आप अपने अपने राज्य की जनसंख्या बताइए। इसके बाद क्या है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं क्या है कि जिलाधिकारियों को यानी डीएम्स को जो है से क्या ऑर्डर देते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र की जनसंख्या बताइए। अब डीएम जो हैं, तो डीएम जो है से क्या करते हैं, तो वह जो है से बीडीओ सीओ वगैरह के जो है से क्या करते हैं कि आदेश देते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र की जनसंख्या बताइए। अब जो है से वह इस तरह से लास्ट जो है स्कूल तक जाता है और टीचरों पर गाज गिरता है कि आप जो है से गांव गांव जा करके जनसंख्या का ब्यौरा लीजिए। तो इस तरह से जो है से करते करते जो है से भारत सरकार के पास पहुंचती है कि भारत की जनसंख्या क्या है। तो यह जो हो गया, सरकार को जानना है, लेकिन इसमें बहुत सा एजेंसी कार्य कर रहा है, यानी जिसको जानना है वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। वह जो है से बहुत सा लिंक है और उसके द्वारा जो है से जाना जा रहा है कि भारत की जनसंख्या क्या है। तो उसको कहा जाता है आपको क्या, द्वितीयक या गौण आंकड़ा यानी सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि आजकल अधिकांशतः कार्य सेकेंडरी डाटा से ही है, लेकिन जैसे मान लिया प्राइमरी डाटा उसको कहा जाता है कि जिसको जानना है वही अगर खुद जाकर वही क्षेत्र में जाकर जो है से समझ लेता है तो वह जो है से प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लिया कि आप कोई जो है से दुकान खोले हुए हैं और इसके बाद सामान आप जो है से खुद ला रहे हैं, सामान आप खुद ला रहे हैं, आप ही दुकान खोले हुए हैं, तो वह जो है से उसमें घाटा नाफा जो भी होगा वह खुद आप समझ रहे हैं। तो यह जो है से प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक आंकड़ा के अंतर्गत आएगा। लेकिन वही जो है से क्या है कि किसी दूसरा को आप कह रहे हैं कि मेरा सामान ला दीजिए, वो किसी दूसरा को कहा, इसके द्वारा 2-3 स्टेप में जो है से आपका सामान आ रहा है, उसको कहा ऐसे आ रहा है, तो वह आपका जो है से सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में भली भांति आप जो है से समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है आपका सिलेबस जो डिप्लोमा में है, पॉलिटेक्निक में आपका जो सिलेबस है, तो इस सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो है से कौन कौन चीज का अध्ययन करना है। तो देखिए, मीन का मतलब माध्य, मीडियन यानी कि माध्य का या माध्य, मोड यानी बहुलक, एमडी का मतलब हो गया मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, और एक है वेरिएंस यानी विचरण या कहिए प्रसारण। इन सारे चीजों के बारे में जो है से यहाँ पर अध्ययन करना है आपको। इस सारे जो है से टॉपिक्स से जो है से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से जो है देखिए, एक क्वेश्चन जो है से हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन लाए हैं
एक क्वेश्चन दे करके इसमें हम आपको जो है से हर चीज को समझा देना चाह रहे हैं कि वह है क्या। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया है कि 71610 का माध्य बताइए, यानी मीन बताइए। माध्यिका या माध्यक कहीं यानी मीडियन बताइए। तीसरा क्या है कि बहुलक यानी मोड उसका बताइए। फिर क्या है तो माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन बताइए। फिर क्या है मानक विचलन यानी एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। और फिर क्या है कि विचरण या प्रसरण या अंग्रेजी बोलिएगा तो वेरिएंस बताइए। तो इस तरह से जो है से आपको बताना है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत जो है सारे सिलेबस के सारे चीज को हमने क्या कर लिया, समेट लिया है। और जिसको आपको समझना है कि किसमें कैसे क्या निकाला जाता है। एक क्वेश्चन जो है आपसे आप इससे समझिएगा। तो सबसे पहले आइए मीन। तो मीन जो है तो सबसे पहले क्या है, मीन है, माध्य है। तो माध्य का मतलब आपको दिमाग में लेना है कि औसत, एवरेज होता है। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। तो औसत आप निकालना जानते करते हैं कि सभी संख्या को जोड़ करके जो भी है जोड़ करके और उसके बाद जो है से उसका काउंटिंग कर लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। अब माध्यिका आइए। तो माध्यिका के बारे में, माध्यिका का मतलब होता है कि आरोही या अवरोही क्रम में जो है से पूरा आंकड़ा को आप सजा दीजिए और उसके बाद बीच वाला पद जो है से माध्यिका, यानी कि यह जो है से माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका का मतलब कि बीच वाला पद, बीच वाला पद, यह जो है से माध्यिका होगा। बहुलक, तो बहुलक का मतलब क्या, बहुलक यानी मोड का मतलब जो बार बार आ रहा है, बार बार यानी बहुत बार जो है, यानी कहने का मतलब क्या, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक बार जो आया है वही आपका बहुलक है। तो इस तरह से इतना के बारे में जो है से आप समझ गए कि माध्य का मतलब हो गया कि औसत है, एवरेज आपको ले लेना है। माध्यिका का मतलब है कि उस आंकड़ा को आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा, उसको सजा दीजिएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में। और इसके बाद जो है सो उसमें बीच वाला जो पद आ जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा, वही आपका मीडियन होगा। और बहुलक का मतलब है कि सर्वाधिक बारंबारता जिसका है, यानी जो बहुत बार आया है वही आपका क्या है, बहुलक है। और एमडी, एसडी और वेरिएंस के बारे में भी समझिएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसमें आप जो है से पूरा जमे हुए रहिए, पूरे सब कोई समय मिस नहीं करिए। और देखिए तो सबसे पहले जो है से हम क्या कर रहे हैं कि माध्य बता रहे हैं। माध्य बराबर, माध्य को क्या कहेंगे, मीन। तो मीन का मतलब है कि सबके जोड़ दीजिए। तो 7 + 1 + 6, 7 है +1 है +6 है फिर +1 है +0 है। अब आई क्या है, 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए। तो यह आपका क्या आ गया, तो 7 1 8, 8 6 14 1 15। तो 15 में 5 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो यह जो है से क्या आंसर आ गया आपका, तो यह माध्य का आंसर आ गया। इसके बाद जो है से माध्यिका आइए। तो माध्यिका आइएगा, तो माध्यिका आइएगा तो देखिए माध्यिका, अच्छा माध्यिका उधर निकाल देते हैं। सबसे पहले जो है से इस पर आते हैं, माध्य विचलन आइए। माध्य विचलन, माध्य विचलन समझिए, समझने में ज्यादा आसान होगा। इसके बाद माध्य विचलन का मतलब हो गया एमडी। तो देखिए एमडी कैसे निकाला जाता है। तो प्रत्येक संख्या है, पहले 7 है तो 7 - 3, ये जो आप मीन निकाले हैं इसको देखिए, इसमें 3 घटा दिए। इसका क्या ले लिए, इसका मॉड वैल्यू ले लिए। इसका मतलब है कि -100 आएगा तो प्लस से लिखेंगे, +1 - 3 प्लस 6 - 3 का मॉड वैल्यू, सब मॉड है।
प्लस 1 माइनस 3 है इसका मॉड वैल्यू, अब प्लस 0 माइनस 3 है इसका भी मॉड वैल्यू। अब बटे इसे भाग देना है तो संख्या है 1 2 3 4 5, तब 5 से भाग दीजिए। तो ये जो है से आपका क्या निकल जाएगा, इसको जरा सा देख लेते हैं। तो यह निकलेगा क्या, ये आपको निकलेगा 4 प्लस आई तो -2 आएगा, लेकिन -2 को 2 लिखिएगा कि उसका मॉड वैल्यू है। यह जो है से आपका 3 आएगा तो +3, अब प्लस या -2 आएगा, लेकिन इसको 2 लिखिएगा। यह जो है से -3 आएगा, लेकिन इसको 3 लिखिएगा। अब आई 5। अब आइए इसको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, तो 14/5। देखिए 3 3 6 हुआ ना, 6 4 10 और 10 4 14, 14/5 यानी 2.8। तो यह जो है से आपका एमडी निकल गया। तो एमडी निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कि कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं कि जो माध्य निकाला गया था वो प्रत्येक संख्या से घटा दिए हैं और उसका मॉड वैल्यू ले लिए हैं और उसको जो है से उसके काउंटिंग से भाग दे दिए हैं। तो यह आपका एमडी निकल गया, बड़ी आसानी से आप समझ गए। अब इसके बाद जो है से आइए विचरण या प्रसरण। आइए विचरण या क्या कहिएगा, प्रसरण। विचरण या प्रसरण कहिए। इसको वेरिएंस कहा जाता है, अंग्रेजी में वेरिएंस कहा जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर से। विचरण को किससे सूचित किया जाता है, तो सिग्मा स्क्वायर से सूचित करेंगे विचरण को। तो चलिए विचरण में देखिए, विचरण में कुछ नहीं है, तुरंत आप समझ जाइएगा। 7 माइनस क्या 3, यही बात है, यही वाला उतार रहे हैं, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब प्लस 1 माइनस 3 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 6 माइनस 3 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब प्लस 1 माइनस 3 है, मॉड वैल्यू ही है, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा। प्रत्येक का होल स्क्वायर करिएगा। फिर इसके बाद देखिए 0 माइनस 3 है, इसका मॉड वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा। इसके बाद क्या है कि 5 है, संख्या टोटल था 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका अच्छा घटाने के बाद 4 आएगा, 4 के होल स्क्वायर कीजिएगा, 16 आएगा, तो 16 आ गया, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 9 आएगा, प्लस 4 आएगा और प्लस 9 आएगा, अब बटे 5, यही आ जाएगा। तो 16 4 20, अब 20 और 9 29 30 31 32 33 और 33 और 9, तो 9 हो गया, तो 10 11 12 42 हो गया। तो 42 में 5 से भाग दीजिएगा, तो 42 में आप 5 से भाग दीजिएगा, तो इसके बाद क्या आ गया 8.4 लगता है कि आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो इतना आ गया। तो इस तरह से जो है से आपने प्रसरण या विचरण निकालना जो है से आसानी से सीख लिया। एमडी में कोई दिक्कत आपको नहीं है, माध्य को घटाए हैं, इसके बाद जो है से निकाल दिए। उसी तरह से विचरण या प्रसरण को आपने आसानी से निकाल दिया। अब आइए मानक विचलन। आइए, ये सब आपके लिए नया था, इसलिए जो है से इसका पहले जिक्र कर रहे हैं। मानक विचलन, देखिए यहाँ विचलन है, था विचरण, तो इसको कुंजी से लिखते हैं सिग्मा से। तो जब सिग्मा स्क्वायर बराबर इतना निकल गया, तो सिग्मा तो आराम से निकल जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा जब निकालना है, तो सिग्मा निकालना है, तब बताइए क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट न करेंगे।
तो सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब कि विचरण का वेरिएंस यानी प्रसारण का अंडर रूट। कहने का मतलब है कि प्रसारण जो है, प्रसारण का अगर अंडर रूट कर देंगे तो मेरा एचडी निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है कुछ एचडी। ये तो आपका एमडी ना हो गया, यही हो गया एचडी। तो चलिए क्या है 8.4 था ना, तो 8.4 था तो इसका अंडर रूट आ गया। तो यह जो है से क्या आपका जो है से निकल गया। अगर 9 रहता तो करीब करीब 3, अगर 9 रहता तो क्या आ जाता है करीब करीब, तो करीब करीब क्या आ जाएगा करीब करीब 3। इस तरह से नहीं तो यही रहेगा, तो यही वजह से करिएगा। अब इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग को बच गया क्या माध्यिका और बहुलक बच गया है। तो चलिए बहुलक सबसे पहले समझ लीजिए। बहुलक, बहुलक को जो है से कभी कभी पूछा है तो ऐसे हिंदी में लिख दिया है मोट। तो बहुलक का मतलब होता है क्या सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बार कौन आया है, तो देखिए इसमें जो है से सर्वाधिक बार कौन आया है, एक देखिए 1-2 बार आया है, बाकी सब 1-1 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सर्वाधिक जिसकी बारंबारता है, तो वह जो है से आपका बहुलक में जाएगा। तो बहुलक इसका क्या आ जाएगा ये, तो देखिए ये भी बन गया। अब इसके बाद आइए माध्यिका आइए। तो अब देखिए अब माध्यिका लास्ट में निकाल रहे हैं। तो माध्यिका का मतलब क्या है, पहले सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजा दीजिए। तो आरोही में सजाइए। तो आरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में अगर हम सजाएंगे, तो आरोही क्रम में अगर सजाएंगे तो आरोही का मतलब होता है चढ़ना। तो चढ़ा जाता है सबसे पहले नीचे, तब ऊपरे, तब ऊपर, तो उसके ऊपर, तो उसके ऊपर। आरोही का मतलब चढ़ना, चढ़ता हुआ क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा पहले लिखा गया। तो सबसे छोटा 0 है, तो 0 आइए। फिर इसके बाद आइए 1, तो 1 2 बार है तो ठीक है 2 बार लिखिए। फिर इसके बाद 6 लिखिए। फिर इसके बाद 7 लिखिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें बीच वाला कौन है, तो यह जो है से बीच वाला है। ये 1 जो है कौन 1 बीच वाला है, ये वाला 1 जो है से बीच वाला आपका है। तो इसलिए माध्यिका बराबर क्या आ गया, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि बीच वाला है ये। अगर मान लिया कि बीच में 2 ठो रहता, तो बीच में 2 ठो रहता, अगर एक और अंक ले लेते तो बीच में 2 ठो हो जाता। तो उस स्थिति में माध्यिका कैसे निकालते, तो उस स्थिति में दोनों के जोड़ करके 2 ठो बीच में आएगा ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो माध्यिका निकल जाएगा आपका। जैसे मान लिया कि यहाँ पर जो है इतना जगह बचा हुआ है, तो इसमें वो क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कोई कह दिया कि 2 4 इसके बाद 3 और 7, 4 अंक की माध्यिका बताना। माध्यिका बराबर डॉट। तो सबसे पहले जो है से चलिए इसको बनाइए। तो पहले आरोही क्रम में इसको सजा दीजिए। तो 2 3 4 और 7। तो देखिए इसका माध्यिका क्या निकल गया, माध्यिका। तो माध्यिका का तो मतलब हम बताए हैं बीच वाला ना, लेकिन बीच में यहाँ 2 ठो आ रहा है। देखिए दोनों जो है से बीच में ही आ रहा है। तो इसको क्या कीजिएगा कि इसका एवरेज ले लीजिए, यानी 4 3 7/2, तो 3.5। तो यह जो है से क्या आ गया, यह आपका माध्यिका आ गया। तो अगर बीच वाला, अगर मान लिया कि ऑड नंबर है, अगर ऑड में संख्या है, तो बीच वाला तो ये पकड़ा जाएगा, क्लियर है कि ये अंक पकड़ाएगा जो माध्यिका होगा। लेकिन अगर मान लिया कि यह जो है आंकड़ा जो है से इवेन में है, इवेन नंबर है, जैसे 4 ठो है, तो इसमें तो बीच वाला जो पद आएगा, जो मिडिल टर्म होगा, वो 2 को होगा। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब उसका एवरेज निकाल लीजिएगा, तो वह आपका क्या आ जाएगा, वह आपका माध्यिका आ जाएगा। इस तरह से इतना चीज को आपने समझा।
अब इसके बाद जो है से देखिए इसमें क्या है कि इसको जो है से हम मिटा रहे हैं और आपको जो है से समझना है, पूरे बना हुआ रहिएगा तभी आप समझ पाइएगा, अन्यथा जो है से पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो देखिए समझिए इसको। अब देखिए यह जो है से क्वेश्चन 2013 में क्या आया था, तो इससे संबंधित जो है से देखिए कि क्वेश्चन क्या आया था, इसको आप समझ लीजिए। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन था कि सांख्यिकीय तथ्यों के 10 प्राप्तांकों 10 प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों का जोड़ विचलनों के वर्गों का जोड़ विचलनों के वर्गों का जोड़ क्या बराबर 130। विचलनों के वर्गों का जोड़ दे दिया क्या 130। तो विचरण बराबर डॉट डॉट यानी वेरिएंस पूछ दिया कि उसका जो है से आप वेरिएंस बताइए। 10 ठो है और क्या है कि 10 प्राप्तांकों के विचलनों का जोड़ 130 है, तो उसका आप विचरण बता दीजिए कि क्या होगा, वेरिएंस बता दीजिए। तो चलिए विचरण बराबर क्या होता है, विचरण या प्रसारण जिसको कहते हैं। तो यह आपका यही ना आया था, इसी तरह से ना आया था कि x1 मान लिया x1 संख्या था, x बार उसका क्या था औसत था ये। तो ये वर्गों का जोड़, तो x2 माइनस ए का मतलब कि अरिथमेटिक मीन यानी मीन समझिएगा, इसके वर्गों का जोड़ इस तरह से आप बटे क्या n। तो यही ना आपके दिया हुआ है। देखिए वर्गों का जोड़, तो ये सब वर्ग आ रहा है ना, तो वर्गों का जोड़ आपको 130 दे दिया। अब ठो था संख्या तो 10 ठो था, तो बटे 10। तो यहाँ आपका क्या आ गया 13, आपका आंसर आ गया। देखिए इतना आसान था। सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 13, तो यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद देखिए क्या दे रहा है कि विचरण बराबर आपको 16 दे रहा है। तो एसडी बताना है, तो मानक विचलन बताना है। तो मानक विचलन बराबर डॉट डॉट। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया है, सिग्मा स्क्वायर बराबर आपको 16 दिया है। तो मानक विचलन का मतलब समझे ना, एसडी बताना है, एसडी। तो एसडी बराबर क्या हम बताए थे, एसडी बराबर सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस का अंडर रूट ना, ये 6 नहीं समझिएगा, ये आपको है सिग्मा स्क्वायर है। ये आपको समझना है कि सिग्मा स्क्वायर है। यानी नहीं होगा तो ऐसे हम लिख देते हैं विचरण या प्रसारण का अंडर रूट। तो 16 का क्या लिख देंगे अंडर रूट, तो क्या आ गया आंसर 4 आ गया। तो इस तरह से जो है इससे संबंधित क्वेश्चन था, तो जो बड़ी आसानी से बना लिए। सिर्फ इसमें जरूरत था कि जिस लड़का को जो है
थ्योरी का ही ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या बना पाएगा। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को जो है से हमने बना दिया। तो अब जो है से आप जो है से विचरण प्रसारण सब आसानी से जो है से समझ गए। अब देखिए इसके बाद जो है से क्या हम करते हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं उसको आप समझिए। एक फार्मूला जो है से कभी काम देगा जिसको आप नोट कर लीजिएगा कि सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर का मतलब आप वेरिएंस समझिएगा ना, अब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अब बाई सिग्मा एफ। ऐसे इस फार्मूला को जो है से ध्यान रखिएगा। ए का मतलब क्या आप समझिएगा, ए का मतलब माध्य समझिएगा, ए का मतलब आपको माध्य समझना। तो इस तरह से जो है से क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन को आपको जो है से समझना है कि माध्य माध्यिका बहुलक में जो है जैसे एक क्वेश्चन है Q जिसको हम दे रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तथा प्रसारण ज्ञात करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य, माध्य तथा क्या बताना है, प्रसारण, प्रसारण बताना है बराबर डॉट डॉट। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य बताना है और उसके बाद जो है सो उसका क्या बताना है आपको, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य और प्रसारण बताना है। कैसे बनाइएगा, एक क्वेश्चन है। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या लीजिएगा तो यही ना लीजिएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट डॉट कहाँ तक है। तो इसका माध्य बताना है। देखिए ये माध्य निकालना है आपको और क्या निकालना है, प्रसारण यानी वेरिएंस निकालना है। तो देखिए इसमें नहीं होगा तो यह फार्मूला लगा देते हैं। यह आपका क्या है, यह तो वेरिएंस है, यह है आपका जो है ये वाला, ये क्या है, विचरण है यानी प्रसारण है। तो प्रसारण है ये आपका माध्य है। तो देखिए तो सिग्मा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा एफ, ऐसा है। तो देखिए आप इसी को बना रहे हैं कि ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ए का मतलब कि माध्य का स्क्वायर। तो चलिए माध्य बताइए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या आ जाएगा, ये नहीं होगा तो साइड से निकाल लीजिएगा। तो ए बराबर 1 जोड़ 2 और डॉट डॉट कहाँ तक है, n तक, अब आई n। अब इसको अगर जोड़िएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 n तक जोड़िएगा तो ये पी में ना है, तो n/2। अब फर्स्ट जोड़ लास्ट तो 1 प्लस, अब बाई n है तो n, तो ये आपको आ गया n+1/2 माध्य आ जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या आ जाएगा, तो n+1/2 आएगा। तो यहाँ पर लिख दिए n+1/2 x का क्या दी होल स्क्वायर। अब चलिए इसका आइए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है तो एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़े है, फ्रीक्वेंसी का एक बार ना है, एक है तो एक बार है, 2 है तो एक बार है, सब एक बार है। तो इसको जो है ऐसे बना लीजिए। तो इसको ऐसे बना लेते हैं। तो एक के स्क्वायर और जोड़ किया 2 के स्क्वायर और डॉट डॉट कहाँ तक, n का स्क्वायर। अब बाई क्या आ जाएगा, n। तो अब देखिए सिग्मा स्क्वायर प्लस
n प्लस 1/2 का भी होल स्क्वायर अब बराबर क्या आ जाएगा, ये एक स्क्वायर जोड़ दो स्क्वायर जोड़ तीन स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का जोड़ जो है CFP-GP में बताया था, तो ये जोड़ इतना होता है ना n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या 2n प्लस 1 अब बाई 6 n है तो n दे दीजिए तो ये आई काट गया। तो इस तरह से जो है से ये इतना आ गया। अब इसके बाद जो है से सिग्मा स्क्वायर बराबर अगर निकालिएगा तो देखिए सब एक माध्य निकालना था प्रथम n प्राकृतिक संख्या का, तो ये तो इतना आंसर आ गया था, ठीक है, ये इतना माध्य निकल गया। एक क्या निकालना था प्रसारण, तो यहाँ से प्रसारण निकलेगा। तो ये देखिए ये आपका जो है से क्या आ गया, तो इसको जो है से गुना नहीं होगा तो कर देते हैं, तो 2n स्क्वायर आई गुना कीजिएगा तो 2n स्क्वायर आई कीजिएगा तो n आई कीजिएगा तो 2n, तो प्लस 3n आ जाएगा, प्लस 3n अब प्लस क्या आ जाएगा, नहीं होगा तो गुना नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलिए ऐसे बना लीजिए। n प्लस 1 आई क्या है 2n प्लस 1 अब बाई 6 अब माइनस इसको ही पार्टी ले आइए n प्लस 1/2 का क्या अब इसके बाद जो है से n प्लस 1/2 नहीं होगा तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि n प्लस 1/2 या n प्लस 1/2 दोनों में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 अब बाई 3 n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो गुना दोनों कीजिए ना, तो ये आ जाएगा अब माइनस n प्लस 1/2 एक आ गया है। चलिए अब इसके बाद जो है से फिर आ जाइए n प्लस 1/2 उतार दिए, लघुत्तम 6 आ गया, तो 3 दूनी 6 2 तो 2 तभी 2 से गुण 2 से इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा ये 4n अब प्लस 2 माइनस ये क्या आ जाएगा 2 3 6 तो 3 से ही में गुना होगा तो 3n प्लस 3n अब प्लस 3 इस तरह से आ गया। अब नहीं होगा तो फाइनल लिख लीजिए n प्लस 1/2 आई क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट हटाइएगा तो -3 तो ये n आ जाएगा, n प्लस 1/2 ऐसे लिखिए। अब फिर क्या लिखिएगा तो 4n घटाव 3n तो n आई क्या आ जाएगा 2 घटाव 3 तो -1 ऐसे, यानी मिला जुला के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आ गया n स्क्वायर -1 के स्क्वायर तो 1 रह जाएगा अब बटे, अच्छा ये नहीं लिखाया ना तो बटा क्या आ गया 12। तो देखिए यही आंसर आ गया आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो ये आपका क्या आ गया, यही प्रसारण है, प्रसारण है या विचरण है सिग्मा स्क्वायर। तो देखिए इस फार्मूला से जो है से इसको निकाल लिए, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या हम निकाल लिए, तो माध्य निकाल लिए, तो माध्य तो आसानी से निकल गया। और इसके बाद जो है से प्रसारण निकालने के लिए जो है से एक फार्मूला जो दिए थे तो उसे भी हमने क्या निकाल लिया, प्रसारण निकाल लिया, तो आपका आ गया n स्क्वायर माइनस 1/2n। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है से देखिए आ गया, प्रत्येक चीज को जो है से अच्छा से समझिए, और इससे क्वेश्चन जो है से हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए अब देखिए माध्य माध्यिका के लिए जो है से क्या है कि कभी कभी ऐसा आंकड़ा मान लिया कि आपको देगा। अब एक क्वेश्चन लिए है कि माध्य माध्यिका बताइए क्या है कि क्लासिफाइड डाटा है,
माने देखिए सी आई है, सी आई का मतलब हो गया कि वर्ग अंतराल। यह क्या आपका है? वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को लिख दिए हैं सी आई। सी आई का मतलब हो गया क्लास इंटरवल। यह एफ है, एफ का मतलब बारंबारता, बारंबारता इस तरह से 100 वर्ग से नहीं। तो देखिए 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। तो देखिए फ्रीक्वेंसी है 6 है, 7 है, 15 है, 16 है, 4 है, 2 है। जोड़ने के बाद n बराबर क्या आ गया? 50 आ गया। तो सबसे पहले जो है अगर इस तरह का है, मान लिया कि ऐसे ही अंक दिया हुआ रहता तब तो सबके जोड़ क्या उस संख्या से भाग दे देते हो जाता, लेकिन इस तरह के है। तो अगर ऐसे है तो इसको भी निकाल लीजिएगा, एगो x निकालिएगा वर्ग चिन्ह प्लाज्मा। तो इसका मतलब इसको ऐसे निकाला जाता है 0 + 10/2। ई जोड़ी बटे 2 कीजिएगा तो 5 आ गया। फिर ई जोड़ी बटे 2 कीजिएगा तो बताइए 10 जोड़ 20 तो 30/2 तो क्या आ गया? 15 आ गया। तो इस तरह से आप जो है ऐसे कर लीजिएगा कि कितना कितना का अंतर भाग रहा है। इसके सामने ही आया है और इसके सामने देखिए, इसके सामने भी आएगा। तो इसके इसमें जो है 10 जोड़ दिए तो ये आ गया। तो एक में 10 जोड़ दिए, अबरी में 25 आएगा। और इसमें 10 जोड़ दीजिए 35 आएगा। और इसमें 10 जोड़ दीजिए 45 आएगा। और इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 55 आएगा। तो इस तरह से जो है सारा आ गया। तो सब जो है से आ गया तो ठीक है, तब आपका आ गया। तो अब क्या कीजिएगा कि f और x को गुना कर दीजिएगा तो fx हो जाएगा। तो 6 में जो है से 5 से गुना कीजिएगा तो 6 × 25 30 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या 15 × 7 = 75 से 105 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा कि 25 × 5 25 से कि 5 और हाथ में क्या आ जाएगा 12 और 25 और 12। तो इस तरह से जो है से आपका क्या आ जाएगा सबको गुना आपको करना पड़ेगा। ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये सबके सामने लिख लीजिएगा। 55 से ही गुना कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। हाँ, यह जो है से 45 से कीजिएगा तो 4 से कीजिए, 5 × 20 की 0, हाथ में 2 और 4 × 16 और 17 18 180 आ गया। इससे कीजिए 16 से तो 16 × 25 80 की 0, हाथ में 8 और सुरती 48 और 8 हो गया। 48 8 क्या आ गया? 56 560 आ गया। हाँ, इसको गुना करना पड़ेगा 25 में 15 से, तो 15 × 5 = 75 की 5 और हाथ में 7 और 15 दूनी 30 और 7 37। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद जो है से इसको आप जोड़िएगा तो सिग्मा fx बराबर निकाल लेना पड़ेगा यहाँ कि सिग्मा fx का मान क्या होगा। इसी को सिग्मा f कहा जाता है। सिग्मा f कहिए या n कहिए, या ये क्या चीज है। तो इस तरह से जो है से ही जोड़ा जाएगा। सब जोड़ने के बाद क्या आएगा देखिए, ऐसे 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 जुटेगा। तो 5 5 10 की 0, हाथ में 1 और 3 और 3 और 7 10 और 10 और 6 16 और 16 हुआ 8, 16 और 8 क्या आ जाएगा? 8 6 14 24 25 आए हासिल जो था 26 की 6 हाथ में 2, तो 2 1 3 3 हो गया, 4 5 6 और 6 5 11 और 1 12 1 13 लगता है इतना आ गया। तो इस तरह से जो है से इसका अगर माध्य निकालिएगा तो माध्य बराबर जो है से आपका निकल जाएगा। माध्य का मतलब औसत होता है। तो माध्य का मतलब कि सिग्मा fx कुल जोड़ यही ना आया, अब बटा सिग्मा f कहिए या n कहिए, एक बात है। तो 1360
देख लीजिएगा जोड़ करके ठीक से, इतना आ गया। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपको क्या, 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1 और 13 दूनी 26 1 27। तो यह आपका आ गया क्या 27.2, इस तरह से आ गया। अब मेन जो है से इसमें माध्यिका समझिए, माध्यिका निकालने का जो है समझिए। तो देखिए माध्यिका बराबर हम बता रहे हैं, इसको बढ़िया से देखिएगा। माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, एल प्लस क्या होता है कि n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। तो देखिए एल का मतलब समझना है, एल का मतलब समझना है कि माध्यिका वर्ग, एक माध्यिका वर्ग समझिए, माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास। माध्यिका वर्ग के मतलब कि बीच वाला सी आई, बीच वाला सी आई माने क्लास इंटरवल। बीच वाला सी आई का मतलब बीच वाला क्या, वर्ग अंतराल, बीच वाला वर्ग अंतराल। तो बीच वाला वर्ग अंतराल के हम लोग जो है से चेक कर लेंगे। सी का मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। कैसे निकाला जाता है आपको बता देंगे। IF का मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। IH का मतलब हाइट, हाइट का मतलब क्या, लेंथ, लंबाई, यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। तो इस तरह से जो है से यह आपको माध्यिका बराबर आ गया कि L प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। तो L का मतलब जो है से नहीं लिखे, L का मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। देखिए तब सबको समझ लीजिए। माध्यिका के बराबर हो गया L प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। तो L का मतलब हो गया कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किसको कहते हैं उसको समझने की जरूरत है। मीडियन क्लास का मतलब कि बीच वाला क्लास, बीच वाला वर्ग। और इसके बाद जो है CN का मतलब टोटल आप समझिएगा। C का मतलब होता है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेजाइडिंग मीडियन क्लास, यानी कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। C से इसको इसलिए सूचित किया गया कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी न हो गया, CF हो गया, यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेजाइडिंग मीडियन क्लास। यानी कहने का मतलब हो गया कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, प्रेजाइडिंग माने ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की CF यानी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका अर्थ ही हुआ। और इसके बाद जो है H का मतलब हाइट, हाइट का मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ द क्लास, क्लास का लेंथ क्या है। और इसके बाद F का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो चलिए इसमें जो है से निकालते हैं कि सबसे पहले जो है से आप CF निकालने के लिए सीखिए। CF कैसे निकाला जाता है। CF का मतलब हो गया कि संचयी बारंबारता। यही आपका हो गया क्या, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में आइए, देखिए बारंबारता ही 6 है, तो इसके सामने जो है
क्या है कि संचयी बारंबारता तो जो है से इतना ही रह जाएगा, ये 6 है। अब इसके बाद ये क्या आएगा कि 6 + 7 माने ये आई जोड़ दीजिएगा, 6 6 12 1 13 आ जाएगा। अब आ जाएगा क्या 15 + 13, ये 15 में ये 13 जोड़ दीजिएगा तो यह आपका 28 आ जाएगा। अब इसके बाद आइए 16 + 28 तो यह जो है से आपका क्या आ जाएगा 8 6 14 की 4 हाथ में 1 3 1 4 44 आ जाएगा। फिर आप आ जाइए कि क्या है 4 है अब +44 तो यह आ जाएगा आपका क्या 56। अब फिर आइए 2 + 56 बराबर क्या 58। देख 2 + क्या आ गया 56 तो 58 आ गया। तो इस तरह से जो है आपका छः है 7 है 15 16 4 6 है फिर 7 है फिर 15 है फिर 16 है फिर 4 है फिर 2 है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से जोड़ लीजिए। ये तो 6 हो गया। अब आइए ये 6 में ये 7 जोड़ दीजिएगा तो 6 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 6 6 12 1 13 आ गया। फिर यहाँ 13 लिखिए और 13 में ई जोड़ दीजिएगा 15 जोड़ दीजिएगा तो 28 आ गया। फिर चलिए 28 आ गया तो 28 में जो है से क्या जोड़ दीजिएगा आपने 16 जोड़ दीजिएगा 4 6 14 की 4 हाथ में 3 1 4 44 आ गया। फिर 44 में जो है से 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ गया 48 आ गया। और वो 48 में जो है से देखिए गलत हो गया था, वो 2 जोड़ दीजिएगा तो 50। कहने का मतलब ई वाला सेम चाहिए, ई वाला सेम चाहिए, इसलिए वो गलत हो गया था। तो चलिए इतना आ गया। अब इसके बाद जो है से हम लोग क्या करते हैं कि माध्यिका वर्ग के पहले पहचानते हैं। चलिए माध्यिका वर्ग पहचानिए। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग का मतलब हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का मतलब क्या हो गया बीच वाला वर्ग। तो देखिए एक वर्ग में एक लाइन में जो है से 50 आदमी खड़ा है। एक लाइन में कई आदमी खड़ा है 50 आदमी खड़ा है। अब पिछला लड़का को पहचानना है तो पिछला लड़का जो है से कहाँ है किस वर्ग में है तो उसको पहचानेंगे। तो अगर 50 का आधा करेंगे तो 25, तो 50 में पिछला को अगर पहचानना है तो एक काम कीजिए कि इसका मतलब है कि 50 में जो है 50 की आधा 25 आ जाएगा। तो ऊपर से या नीचे से जोड़ करके देखते हैं कि कहाँ पर उठाहरता है, जरा सा देखते हैं। तो ऊपर से जोड़ करके देखिए तो 6 है और 6 व 7, तो 6 व 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 6 12 1 13 और 13 और 15 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा तो 13 15 28 आ जाएगा। 13 और 15 अगर जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा। इधरों से जरा सा जोड़ करके देख लिए 4 2 6 और 6 वाई जोड़िएगा 6 वाई क्या जोड़िएगा 16, तो 16 और 6 जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 के बाद आएगा बीच वाला जो है तो 22 के बाद ना आएगा, चूंकि 22 इधर रहेगा 22 उधर रहेगा तो टोटल जो है 50 तो है। अब 50 के बीच वाला आपको पहचानना है, यानी कि बीचला जो है से इसमें आएगा, बीच में जो है ये आएगा। यानी n/2 जो है माने 50 लड़का है तो 50 लड़का अगर एक लाइन में खड़ा है और बीचला लड़का को अगर हमको पकड़ना है तो 50 लड़का जैसे बीच में खड़ा है और बीचला लड़का को हमको पहचानना है। तो बीच में तो लड़का एगो तो नहीं आएगा, चूंकि 50 है तो 2 गो लड़का आएगा।
तो 50 में से 2 घटा दीजिए, तो 50 में से अगर 2 घटाइएगा तो क्या जाएगा 48, और 48 के आधा कीजिए तो 24 दूनी 48 24। तो इसका मतलब है कि 48 24 लड़का, अगर मान लिया कि ऐसे लाइन है तो 24 लड़का इधर है और 24 लड़का इधर है, एक इस साइड में 24 लड़का है, इस साइड में 24 लड़का है, और इसके बाद क्या है 24 24 48 हो गया, टोटल 50 लड़का है ना। आई 2 गो लड़का जो है सही बीच में है, तो 2 गो लड़का जब बीच में है तो इधर से जब हम जोड़ना शुरू किए तो 4 2 और 4 जोड़े तो 6 और 6 आई जोड़े तो 22, तो 22 लड़का न हुआ, तो 22 लड़का हुआ। तो इधर जो है से इधर से अगर हम जोड़ना शुरू किए हैं तो 24 लड़का के बाद जो है वाला जो है से लड़का पिछला लड़का होगा, तो ये तो अभी 22 हुआ है, यानी कि पिछला लड़का एकरा में घुसल है। इधरों से जोड़ करके देख सकते हैं, इधरों से 24 आना चाहिए ना, 24 के बाद आना चाहिए, 24 के बाद वाला पिछला लड़का होगा। तो ये आई अगर जोड़े तो 13 और 13 हाई जोड़े तो 28 आ गया, 15 जोड़े तो, यानी पिछला लड़का इसमें है। यानी माध्यिका वर्ग जो है क्लास इंटरवल जो है यह जो है से 20 और 30 के बीच में बीच वाला लड़का जो है से छुपा हुआ है। तो माध्यिका वर्ग आपका जो जानते हैं क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया 20 30। यह जो है से माध्यिका वर्ग आपका आ गया। तो माध्यिका वर्ग आ गया तो एल बराबर, अब बताइए, तो माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा ना, एल बराबर क्या, एल बराबर जो है से 20 हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। फिर कौन सी की जरूरत है, एन, तो एन बराबर तो 50 आपका है, ये है एन बराबर 50। फिर इसके बाद कौन सी की जरूरत है आपको, सी। सी का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहला वाला वर्ग ही है, और इसकी संचयी बारंबारता चलिए कि कौन होता है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या है 13 है। तो यह सी बराबर क्या आपका आ गया 13 आ गया। अब इसके बाद कौन सी की जरूरत है, एफ के। एफ का मतलब होता है कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग के बारंबारता आप देखिए कितना है, यह है आपका माध्यिका वर्ग के बारंबारता, ये वाला है 15 है। तो माध्यिका वर्ग के बारंबारता एफ बराबर 15 लिख देंगे। फिर इसके बाद आइए एच के जरूरत है, तो एच का मतलब हाइट। तो हाइट इसका क्या है, माने लेंथ क्या है, तो देखिए लेंथ कितना के अंतर पर ही चल रहा है, 10 के अंतर पर। तो लेंथ बराबर आपका क्या आ गया, तो लेंथ बराबर आपका 10 आ गया। अब इसके बाद जो है से माध्यिका जो है से निकालना है, तो माध्यिका आराम से जो है से इस फार्मूला को जो है से हम सेट कर दे सकते हैं। तो एल का मान दे दीजिए, तो एल का मान 20। इसके बाद क्या करिएगा 20 प्लस n/2 माइनस सी है, ये यहाँ बीच में है समझिएगा, ये आपको यहाँ पर है n/2 माइनस सी। तो n/2 कीजिएगा, तो n का मतलब है, तो n/2 कीजिएगा तो 25 माइनस सी। तो सी का मतलब बताइए, सी का मतलब 13 है। बाई एफ, तो एफ का मतलब आपका क्या है, तो एफ का मतलब आपका 15 है। इंटू एच, तो एच का मतलब आपका 10 है। तो इस तरह से जो है सही क्या आ गया, अब इसका कैलकुलेशन आपको कर लेना है। तो 25 में से 13 घटा दीजिएगा तो 12 आ जाएगा आपका। तो 12 में 10 से ये जो है से इसको काट दीजिए 5 से, 5 दिया 15 है, 5 दूनी 10, तो ये 12 दूनी क्या आ जाएगा 24, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 है, 24 बटे ये आपको घटाने के बाद 12 आ जाएगा, 12 में 2 से गुना कर दिए तो 12 दूनी 24 है, 24 बटे 3, तो 8 दिया 24 8, तो क्या आ गया 28 आ गया। तो माध्यिका क्या निकल गया 28 आपका निकल गया। तो इस तरह से जो है से माध्यिका का फार्मूला जो है से थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी जो है से एक बार पूछ चुका है माध्यिका, तो माध्यिका एक बार पूछ चुका है तो जानना तो आपको जरूरी है ना। तो माध्यिका जो है से कैसे निकला इसको जो है से देख लीजिए, और इसका जो फार्मूला दिए L + n/2 - c/f × h,
और माध्यिका वर्ग जो है, माध्यिका वर्ग बीच में आता है। तो माध्यिका वर्ग का मतलब होता है बीच वाला वर्ग, माने वह वर्ग जो बीच में पड़ता है। तो उसको पहचान लीजिएगा कैसे। तो उसको जो है से 50 लड़का, देखिए n बराबर 50 है ना, 50 लड़का लाइन में खड़ा था। तो पिछला लड़का को पकड़ना है। तो बीच में तो क्लियर है कि 2 लड़का होगा। तो 24 लड़का इधर छांट दिए, 24 लड़का इधर छांट दिए, दोनों तरफ 24 लड़का छांट दिए। तो बीच में 2 लड़का आ जाएगा। तो यही दोनों जो है से लड़का क्या होगा, यही दोनों लड़का जो है से बीच वाला लड़का होगा, यानी माध्यिका वर्ग जो है से कौन में पड़ जाएगा। तो इधर से जोड़ रहे थे तो 24 लड़का सबसे पहले छांट रहे थे। तो यहाँ तक हम जोड़े, तो यहाँ तक जोड़े तो 22 आया, मतलब 24 इसमें आ गया, एक इसमें, इसे भी जोड़े तो इसी में आ रहा था। तो माध्यिका वर्ग माने CI क्लास इंटरवल देखना है तो 20-30 हो गया माध्यिका वर्ग। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 20 आ गया। N का मतलब वो टोटल होता है। C का मतलब होता है क्या कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो यह 13 आपका आ गया। देखिए माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता आपको क्या आ गया, 13 आ गया, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेजाइडिंग मीडियन क्लास है। तो इस तरह से जो है से हमने मान निकाल दिया। इन सब बारीकियों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। और आज जो है से इतना ही पर क्लास को अंत करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो जो है से दिक्कत आपको हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।